Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3 at table from class 7, Gems English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. In this lesson, a stranded traveler finds refuge among total stranger. तो जो ये स्टोरी है वो एक ऐसे स्टैंडर्ड ट्रेवलर यानी कि ऐसे फंसे हुए यात्री की है जो कि एक ऐसी जगह शरण लेता है जहाँ पे टोटल उसके स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी लोगों के बीच में वो शरण लेता है. सिमिलरली आवर ब्रेव जिस तरीके से आवर ब्रेव फोर्सेस रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ पीपल और बहुत सारे जो हमारे हजारों लोगों को जो हमारे फोर्सेस हैं, सेना है, अर्ध सेना, सैनिक बल है, वो लोगों को बचाती है. किस समय? टाइम ऑफ डिजास्टर यानी कि जब कोई आपदा आती है. वर्क इन पेयर्स टू मेक अ प्रेजेंटेशन, आपको एक ऐसा पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है और आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है to the heroic roles played by the permanently forces such as the NDRF, NSG, RAF and BSF. तो ये जो टीम्स हैं, जो सेना है, वो किस तरीके से आपदा स्थिति में, प्राकृतिक आपदा स्थिति में लोगों को बचाती है. तो आपको इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है और अपनी क्लास में इसको करना है. सो चलिए लेसन को आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा और अब हम चलिए लेसन पढ़ते हैं. Sailors always have tales about their voyages around the world. तो जो सेलर्स क्या हैं, जो नाविक होते हैं, सेलर्स यानी कि नाविक जो होते हैं, always have tales मतलब कि वो हमेशा कहानियां कहते हैं about their voyages मतलब अपनी समुद्री यात्रा के बारे में, अराउंड द वर्ल्ड यानी कि जब पूरे पूरे विश्व में घूमते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, तो उनके पास बहुत सारी कहानियां भी होती हैं. रीड अबाउट द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ अ वेटरन सेलर. तो एक ऐसे वेटरन सेलर का मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है. तो एक ऐसे ही एक्सपीरियंस्ड नाविक की कहानी है हु गोज आउट वन डे, जो कि एक दिन जाता है कहाँ पे, वॉक इन द कंट्री साइड, एक ऐसे देहात एरिया में जाता है, कंट्री साइड में जाता है. एंड हियर हिज नरेशन, और उसकी ये कहानी है अबाउट द स्ट्रेंज इंसिडेंट, जो उसके साथ एक अजीब सी घटना घटती है, तो उसके बारे में उसका ये कहानी है. तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस नाविक के साथ या उस सेलर के साथ कौन सी अजीब घटना घटती है. द टॉक इन द कॉफी रूम वॉज अबाउट घोस्ट. तो जो कॉफी रूम था, अभी जो ये सीन है वो कॉफी रूम का है. तो कॉफी रूम में कुछ लोग वहां बात कर रहे थे और वो भूत प्रेत की बात कर रहे थे. अब वैसे भूत में हम लोग बिलीव नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन लोग बात कर रहे थे. आई वुड नॉट एडवाइज यू टू बिलीव ऑल दोज सेड अ क्लीन सेवन मैन. तो एक क्लीन सेवन मैन जो यानी कि वहां बैठा था, वो कहता है कि आप लोगों को ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं आपको सलाह देता हूँ. हु हैड बीन लिस्निंग विदाउट स्पीकिंग मच, जो कि बहुत देर से इन लोगों की बात बिना बोले सुन रहा था. You see, when a sailor gets ashore, he is expected to have something good to tell, and his friends would be rather disappointed if he had not. तो यह आप देख सकते हो कि मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जो नाविक होते हैं वो अपनी जब समुद्री यात्रा से असोर होते हैं, गेट असोर मतलब कि अपने वापस आते हैं, टू गेट बैक फ्रॉम द देयर वॉयज, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनके पास कुछ कहने को, कुछ बताने को, कुछ अच्छी चीजें होंगी, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगा, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगी, वो बताएंगे. एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके जो दोस्त हैं, वुड बी रेदर डिसअपॉइंट, और उनके दोस्त जो हैं वो निराश होते हैं अगर उनके पास कुछ बताने को नहीं होता है. ओह सेलर आर वेरी प्रोन टू सी विजन इंटरप्टेड अनदर मैन फॉर्मली. तो जो एक वहां पे बैठा आदमी था, वो कहता है कि इसका मतलब है कि ये जो सेलर होते हैं वो ये माने जाते हैं कि लाइकली क्या किए जाए, लाइकली टू सी थिंग्स टू देयर ड्रीम्स और इमेजिनेशन. मतलब कि ये इसका मतलब है कि ये जो सेलर है वो ये उम्मीद किए जाते हैं कि वो सपना देखें या फिर वो कुछ इमेजिनेशन करके कहानियां बताएं. आई हैव बीन एट sea 30 years and the only unpleasant incident of that kind occurred in a quiet English countryside, said the clean seven man. अब ये क्लीन सेवन मैन बताता है कि मेरे साथ एक ऐसी, मैं 30 साल से समुद्र पे यात्रा कर रहा हूँ, यानी कि समुद्र पे हूँ, और मेरे साथ इतने सालों में एक बार ऐसी कोई अनप्लीजेंट यानी कि जिसको हम अच्छा नहीं कह सकते, मेरे साथ एक ऐसी अनप्लीजेंट स्टोरी, एक घटना घटी जो कि एक क्वाइट इंग्लिश कंट्री साइड, मतलब एक इंग्लिश कंट्री साइड में यानी कि इंग्लैंड या कहीं के देहात एरिया में घटा था. आई वॉज अ यंग मैन एट द टाइम. वो कहता है कि मैं उस समय एक यंग था यानी कि युवक था. ही बिगेन, वो शुरू करता है कहानी. आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम चाइना. मैं अभी चाइना से वापस आया था. माई फैमिली वॉज
away, so I invited myself to stay with an uncle. तो मैं चाइना से आया था, जो मेरी फैमिली थी, मेरा परिवार था, वो कहीं दूर गया हुआ था। सो आई इनवाइटेड, तो मैंने क्या किया, अपने अंकल के यहाँ रुकना, मैं अपने आप को वहां लेकर आया कि मैं अपने अंकल के पास रुक सकूं। व्हेन आई रीच द प्लेस, मैं जब वहां अंकल के घर के पास पहुंचा, आई फाउंड इट क्लोज, और मैंने पाया कि वो उनका जो घर है वो बंद था। सो आई डिसाइडेड टू पुट अप एट द रॉयल जॉर्ज, अ वेरी डिसेंट इन। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय किया कि वहां पास में ही एक डिसेंट इन है, कि बहुत ही अच्छा इन, यानी कि जैसे इन का मतलब होता है एक छोटा सा होटल। तो मैंने डिसाइड किया कि रॉयल जॉर्ज में जो इन था, मैं वहां पे रुक जाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर लेट ब्रेकफास्ट, मैं थोड़ा लेट उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट लिया, एंड आई सेट ऑफ फॉर अ ब्रिस्क डे वॉक। तो मैं ब्रिस्क डे वॉक का मतलब होता है एक लंबी वॉक के लिए मैं निकल गया। द डे वॉज ब्राइट एंड फ्रॉस्टी, जो दिन था वो थोड़ा चमकीला था, फ्रॉस्टी मतलब थोड़ा फॉग वाला था, बर्फीला था। आई लंच लग्जरसली ऑन ब्रेड एंड चीज, और मैं आई लंच लग्जरसली, यानी कि मैंने फिर उसके बाद लंच किया। लग्जरसली मतलब कि बहुत ही अच्छा लंच किया, और अच्छे लंच में मैंने क्या किया, ब्रेड एंड चीज लिया इन अ स्मॉल इन, उसी स्मॉल इन में जहां मैं रुका था, एंड डिसाइडेड टू गो अ लिटिल फर्दर बिफोर टर्निंग बैक। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, मैं पीछे अभी नहीं, मतलब कि मैं अपनी वॉक को और आगे लेकर जाऊंगा, मैं थोड़ा और दूर तक टहलते हुए जाऊंगा। When I found I had gone far enough, और जब मैंने ये पाया कि मैं बहुत दूर तक चलते हुए आ गया हूँ, I turn अप एट अ लेन एट राइट, तो मैंने अपना जो टर्न, मैंने अब मुड़ गया अपने राइट एंगल, यानी कि अपनी दाहिनी तरफ मुड़ गया, टू द रोड, उस एक रोड की तरफ। आई वॉज पासिंग, मतलब जिस रोड से मैं जा रहा था उसके राइट साइड में मुड़ गया। टू फाइंड माई वे बैक बाई अनदर रूट, और मैं अपना रास्ता तलाशने लगा दूसरे रास्ते, यानी कि जिस रास्ते में आया था उस रास्ते ना जाकर मैंने दूसरा रास्ता तलाशना किया शुरू किया, राइट एंगल राइट रोड की तरफ मुड़कर, कि मैं दूसरे रास्ते उस जगह तक पहुंचूंगा। बट दिस हैड सेवरल टर्निंग ऑफ इट्स ओन, लेकिन उस रोड ने, उसके पास बहुत सारे, मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे मोड़ आए। आई वॉज सून कॉट अप इन अ फॉग, और मैं अचानक से फॉग यानी कि धुंध में फंस गया, एंड वंडर्ड अबाउट मिजरेबली, और मैं थोड़ा वंडर्ड अबाउट मिजरेबली मतलब मैं बहुत बुरी तरीके से थोड़ा परेशान भी होने लगा। ओकेजनली, और कभी कभी शॉटिंग ऑन द चांस ऑफ बीइंग हर्ड, और मैं चिल्लाता रहा, मतलब कि मैं जब फॉग में फंस गया तो मैं जानबूझकर थोड़ा बार बार मैं बोलता, जोर से लाउड वॉइस में बोलता रहा, बाई सम पासिंग शफर, ताकि कोई भी जो पास से शफर अगर गुजर रहा हो तो मेरी बात को सुन सके। लकली, भाग्य से, आई हर्ड फुट स्टेप अप्रोचिंग मी, मैंने किसी के पदचिन्ह सुने जो मेरी तरफ आ रहे थे। आई स्टर्डी लुकिंग कंट्री मैन, मैंने देखा कि एक स्टर्डी लुकिंग मैन, मतलब कि थोड़ा सा जो उस एरिया का रहने वाला, थोड़ा स्टर्डी मतलब होता है थोड़ा मतलब कंट्री मैन जैसा ही दिख रहा था, वो मेरे पास आया। हियरिंग मी शाउट, वो उसने मुझे चिल्लाते हुए सुन लिया था। वॉकड बैक्ड विथ मी, वो मेरे पास वापस आया। फॉर नियरली अ माइल, वो मेरे साथ करीब करीब 1 मील तक चला। गेव मी इंस्ट्रक्शन, उसने मुझे निर्देश दिया, हाउ टू रीच द क्लोजेस्ट विलेज सम 3 miles डिस्टेंस, उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, मतलब उसने मुझे रास्ता बताया, दिशा निर्देश किया कि मैं कैसे जो पास के ही एक विलेज जो कि 3 माइल की दूरी पे है, मैं वहां पहुंच सकता हूँ। द 3 miles साउंडेड लाइक 10, और वो समय उस फॉग में फंसने की वजह से मुझे वो 3 मील की दूरी 10 माइल की दूरी लगने लगी थी। अ लिटिल वे ऑफ, और मैं कुछ दूर चलने के बाद, फ्रॉम द रोड, उस रोड से, आई पॉइंटेड टू अ डिमली लाइट लिट विंडो, तो मैंने उस व्यक्ति को एक डिमली लाइट लिट विंडो, यानी कि खिड़की से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी, मैंने उसकी तरफ पॉइंट आउट किया, यानी कि उसको दिखाया। बट माई कंपेनियन शडर्ड एंड लुक्ड राउंड हिम अनइजली, तो जो मेरा जो साथी था, यानी कि जो सफर था, और जो मेरे साथ चल रहा था, शर्टर्ड मतलब थोड़ा सा घबराया, एंड लुक्ड राउंड हिम अनइजली, और वो थोड़ा अनइजली मतलब अनकंफर्टेबल फील करने लगा, मतलब उसको अच्छा वहां नहीं लगा। इट इज नो गुड देयर, ही सेड हैस्टली, मतलब जल्दी से कहता है कि वहां कुछ अच्छा नहीं है। वाई नॉट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों नहीं। देयर इज समथिंग देयर सर, तो वो कहता है कि वहां कुछ है सर। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, सम से इट इज पुअर मैड, कोई कहता है कि वहां कोई कुछ पागल जैसा कुछ है। अदर्स से, और कुछ कहते हैं कि अ काइंड ऑफ एनिमल, मतलब कुछ जानवर जैसा कुछ वहां रहता है। बट वट एवर, लेकिन जो भी है वहां, इट आंट गुड टू सी, मतलब कि वो देखने जैसा अच्छा नहीं, मतलब देखने लायक कुछ अच्छा नहीं है। वेल देन आई सेड, तब मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, गुड नाइट, मैंने उसको शुभ रात्रि बोली। आई फॉलोड द रोड, मैं उस रास्ते पे आगे चलने लगा, दैट द मैन हैड इंडिकेटेड, जो कि उस आदमी ने हमें जो रास्ता दिखाया था,
जिसकी तरफ इशारा किया था उस रास्ते में मैं चलने लगा। अनटिल इट अगेन स्प्लिट इनटू 3, मतलब तब तक उस पर चलता रहा जब तक कि वो 3 पार्ट में फिर से डिवाइड ना हो जाए। आई वॉज नाउ कोल्ड एंड टायर्ड, मुझे ठंड लग चुकी थी और मैं थक चुका था। सो वॉक स्लोली, इसलिए मैं धीरे धीरे चलने लगा। बैक टूवर्ड्स द हाउस, मैं उस घर की तरफ मतलब वापस गया। अंटिल आई केम टू अ स्मॉल गेट, जब तक कि मैं उस एक छोटे से गेट के पास नहीं पहुंच गया। ओपनिंग इट कॉशियसली, मैंने उसको बड़ी सावधानी से खोला। आई वॉकड अप अ लॉन्ग पाथ, मैं एक लंबे रास्ते पे आगे चला। विच लेड टू द डोर, जो कि एक दरवाजे की तरफ ले जाता था। देयर वॉज नो लाइट एंड नो साउंड फ्रॉम विद इन, मतलब कि उस घर से ना कोई लाइट आ रही थी ना कोई आवाज आ रही थी। आई नॉक्ड लाइटली अपॉन द डोर, मैंने उस दरवाजे पे हल्के से खटखटाया। आई वेटेड फॉर अ कपल ऑफ मिनट, मैं कुछ देर के लिए वहां रुका। एंड देन नॉक्ड अगेन, और उसके बाद मैंने दोबारा दरवाजे को खटखटाया। द डोर ओपन सडनली, और अचानक से दरवाजा खुला। एंड अ टॉल बोनी ओल्ड वुमेन होल्डिंग अ कैंडल स्टूड बिफोर मी, और अचानक से वो दरवाजा खुला और एक लंबी और थोड़ी दुबली पतली यानी कि हड्डियों का ढांचा वाली औरत होल्डिंग अ कैंडल, अपने हाथों में वो कैंडल लेकर दरवाजे पे खड़ी थी। व्हाट डू यू वांट, शी डिमांडेड ग्रफली, मतलब वो थोड़े रफ वॉइस में उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। आई हैव लॉस्ट माई वे, आई सेड, मैंने उससे कहा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। आई वॉन्ट टू गेट टू एसविल, मुझे एसविल जाना है। डोंट नो इट, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे नहीं पता, मतलब एसविल के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। शी वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर, अभी वो दरवाजा बंद करने वाली थी। वेन अ मैन एमर्ज, तभी एक आदमी आता है। फ्रॉम अ रूम एट द साइड ऑफ द हॉल, जो कि उस कमरे के एक बगल में हॉल था, उस हॉल से वो आता है। एंड केम टूवर्ड अस, और वो हमारे पास आ जाता है। एसविल इज 15 माइल्स फॉर, ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा कि एसविल यहाँ से 15 मील की दूरी पर है। इफ यू विल डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट विलेज आई शैल बी ग्रेटफुल, आई रिमार्क, मैंने उससे फिर से कहा कि अगर आप मुझे किसी पास के किसी गांव के बारे में बता देंगे या मुझे उसके बारे में बताएंगे तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। द नियरेस्ट प्लेस इज 3 माइल्स ऑफ, ही सेड, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो यहाँ से जो पास में जो गांव है वो 3 मील की दूरी पर है। इफ यू विल गिव मी द प्लेजर ऑफ योर गुड कंपनी, तो कहता है कि अगर आप मुझे ये अवसर दें कि मैं आपका अच्छा साथ अपने पास ले सकूं, तो आई विल मेक यू एज कंफर्टेबल एज आई कैन, तो मैं आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराऊंगा, मतलब मैं आपके लिए जो कर पाऊंगा वो करूंगा। आई हेजिटेटेड, मैं थोड़ा हिचकिचाया। दे वर सर्टेनली अ क्यूर लुकिंग कपल, मतलब कि वो जो निश्चित तौर पे जो कपल था यानी कि जो बूढ़ा और बूढ़ी औरत थी वो कुछ अलग दिख रहे थे। एंड द ग्लूमी हॉल, और जो कमरा था बहुत उदास दिख रहा था, सैड दिख रहा था। विद द शैडो थ्रोन बाय द कैंडल, क्योंकि उस कैंडल से जो शैडो उस कमरे में पड़ रहा था वो बहुत अजीब दिख रहा था। लुकिंग हार्डली मोर प्लीजेंट, क्योंकि ये बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल से वो अच्छा दिख रहा था। देन द डार्कनेस आउटसाइड, मतलब कि जो बाहर का जो अंधेरा था उससे जो कमरे की जो का पिक्चर था या जो उसका सीन था वो आउटसाइड जो बाहर का जो अंधेरा था वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। यू आर वेरी काइंड, आई मर्मर्ड, उसने कहा, वो बुदबुदाया, मतलब कि मैं बुदबुदाया कि आप बहुत दयालु हो। बट कम इन, ही सेड क्विकली, लेकिन वो उसकी बात ना सुन के वो कहता है कि आप अंदर आ जाओ। शट द डोर एनी, और वो अपनी पत्नी को कहता है कि एनी दरवाजा बंद कर दो। ऑलमोस्ट बिफोर आई न्यू इट, और यदि इससे पहले कि मैं कुछ जानूं, आई वॉज स्टैंडिंग इन साइड, मैं अंदर खड़ा था। आई फॉलोड माई होस्ट इन टू द रूम, मैं अपने होस्ट के साथ एक कमरे में आया। एंड टेकिंग द चेयर, और मैंने एक कुर्सी ली। वार्म माई फ्रोजन फिंगर एट द फायर, और अपने हाथों को गर्म करने लगा जहां पे आग जल रही थी। डिनर विल सून बी रेडी, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा कि जल्दी ही खाना बन जाएगा। आई बोर्ड एंड ही लेफ्ट द रूम, और मैं उसके सम्मान में थोड़ा झुका और वो कमरा छोड़कर चला गया, मतलब उस कमरे से बाहर चला गया। अ मिनट आफ्टर, 1 मिनट के बाद, आई हर्ड हिज एंड द ओल्ड वुमेन्स वॉइस, मैंने उसकी और एक बूढ़े औरत की आवाज सुनी। एंड आई फेंसाइड, मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। अ थर्ड, मतलब कि कोई वहां तीसरा भी व्यक्ति मौजूद है। बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई इंस्पेक्शन ऑफ, और मैं अभी इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल ही कर रहा था, उससे पहले कि क्या हो जाता है, द रूम, जो कमरा था, ही रिटर्न एंड अनाउंस, वो वापस आता है और घोषणा करता है, देयर विल बी 3 ऑफ अस एट अ डिनर, मतलब कि हम 3 लोग आज डिनर एक साथ करेंगे। We 2 एंड माई सन, मतलब कि हम दोनों, यानी कि जो होस्ट था और जो ये राइटर है और
जो उनका बेटा, मतलब कि मैं, आप और मेरा बेटा, हम तीनों एक साथ लंच करेंगे, डिनर करेंगे। अब आई सपोज यू डोंट माइंड डाइनिंग इन द डार्क, मतलब वो कहता, ही सेड अब्रप्टली, मतलब वो अचानक से कहता है कि आप, मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, हम लोग अंधेरे में खाना खाएंगे। नॉट एट ऑल, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने उत्तर दिया। हाइडिंग माई सरप्राइज, अपनी आश्चर्य को छिपाते हुए, क्योंकि अंधेरे में खाना खाना एक मेरे लिए सरप्राइजिंग था। लेकिन क्या था कि मैंने अपने जो मेरा अंदर का जो सरप्राइजिंग था, क्वेश्चन था, मैंने उसको छिपाते हुए कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बट रियली आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं वास्तव में मैं डर गया। आई एम इंट्रूडिंग, मैं थोड़ा परेशान हो गया। इफ यू विल अलाउ मी, मतलब उसने कहा कि यदि आप मुझे आज्ञा दें। ही ही वेव्ड हिज ह्यूज हैंड, और उसने क्या किया, अपने बड़े बड़े हाथों को क्या किया, वेव्स किया, हिलाया। इट इज सेल्डम वी हैव कंपनी, मतलब कहता है कि बहुत कम ही होता है कि हमारे साथ कोई दोस्त हो। माई सन्स आईज आर बैड, मेरे जो बेटे का आंख है वो थोड़ा खराब है। एंड ही कांट स्टैंड द लाइट, मतलब कि वो किसी भी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एज हियर इज एने, और आने को कहता है कि हाँ एने यहाँ पे है। द ओल्ड मैन एंटर्ड एंड बिगन टू ले द क्लॉथ, और जो ओल्ड वुमेन आती है वो कमरे में आती है और वहाँ पे जो टेबल क्लॉथ है उसको बिछाने लगती है। वाइल माई होस्ट, और उसी समय जो मेरा होस्ट था, टेकिंग अ चेयर, वो एक चेयर लेता है द अदर साइड ऑफ द फायर प्लेस, मतलब जो फायर प्लेस के पास एक कुर्सी रखती है उसको उठाता है। सैट लुकिंग साइलेंटली इनटू द फायर, और वो चुपचाप से आग की तरफ देखता रहता है। द टेबल सेट, अब जो टेबल सेट हो चुका था। द ओल्ड वुमेन प्लेस 3 चेयर्स एंड लेफ्ट द रूम, जो बूढ़ी औरत ने वो तीनों चेयर टेबल के पास लगा दी थी और वो रूम छोड़कर चली जाती है। द ओल्ड मैन रोज फ्रॉम हिज चेयर, जो बूढ़ा आदमी है अपनी कुर्सी से उठता है। प्लेस अ लार्ज स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ द फायर, और एक बड़ा सा स्क्रीन उस आग के सामने लगा देता है, यानी पर्दा जैसा लगा देता है। एंड स्लोली एक्सटिंग्विश द कैंडल, और उसके बाद धीरे से उस कैंडल को बुझा देता है। ब्लाइंड मैंस हॉलीडे, ही सेड, और वो कहता है कि बूढ़े जो आदमियों की छुट्टी। एंड फाइंडिंग हिज वे टू द डोर, और उसके बाद वो किसी तरीके से उस दरवाजे की तरफ जाता है। ओपन इट, और वो खोलता है। समबडी केम बैक, कोई वापस आता है। इन टू द रूम, उस कमरे में। विथ हिम टुक अ सीट एट द टेबल, मतलब उस आदमी के साथ वो कमरा खोलता है, उसके साथ कोई एक अजनबी आदमी कमरे में आता है और उस टेबल के पास एक सीट लेकर, यानी कि चेयर लेकर बैठ जाता है। द स्ट्रेंजेस्ट वॉइस आई हैव एवर हर्ड ब्रोक द साइलेंस, मतलब कि जो मैंने उस स्ट्रेंजर की जो वहां आया था उसकी आवाज मैंने पहली बार सुनी, और उसकी आवाज से जो साइलेंस है, यानी कि वहां उस कमरे की जो चुप्पी थी वो टूटती है। अ कोल्ड नाइट, उसने क्या बोला, बहुत ठंडी रात है। इट से स्लोली, उसने बहुत धीरे से बोला। यस आई रिप्लाइड, मैंने उसको हाँ में उत्तर दिया। इट वॉज सम वॉट डिफिकल्ट ईटिंग इन द डार्क, एंड इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ माई इनविजिबल कंपनी that they were not used to dining under such circumstances as I was. तो इट वॉज समवॉट डिफिकल्ट ईटिंग इन द डार्क, मतलब कि ये तो किसी तरीके से बहुत ही मुश्किल था अंधेरे में खाना खाना। एंड इट वॉज ऑब्वियस, और ये ऐसा प्रतीत भी होता था, देखकर लग रहा था, फ्रॉम बिहेवियर ऑफ माई इनविजिबल कंपनी, मतलब कि जो मेरे साथ जो लोग खाना खा रहे, जो लोग मेरे साथी थे, कंपनी थी, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी इस अंधेरे में खाना खाने के आदी नहीं थे, मतलब उनको भी हैबिट नहीं थी अंधेरे में खाना खाने की। वी एट इन साइलेंस अंटिल द ओल्ड वुमेन केम इन टू द रूम विथ सम स्वीट, और हम अंधेरे में और उस चुप्पी में हम लोग तब तक खाना खाते रहे जब तक कि वो बूढ़ी औरत नहीं आई और उन्होंने हमें स्वीट, मतलब वो कुछ स्वीट्स के साथ हमारे पास आई। आर यू अ स्ट्रेंजर हियर, इंक्वायर्ड द क्यूरियस वॉइस अगेन, और जो क्यूरियस वॉइस, मतलब कि जो एक अजनबी पर्सन था, उसने जो उत्सुक आवाज थी, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप यहाँ पे स्ट्रेंजर हो। आई रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, मैंने हाँ में उत्तर दिया। एंड मर्मर्ड समथिंग अबाउट बीइंग लकी इन स्टम्बलिंग अपॉन सच अ गुड डिनर, तो मैं थोड़ा बड़बड़ाया कि आपने मतलब इतना अच्छा आपके साथ खाना खाया, तो उसके लिए मैं उसको बोला था कि हाँ बहुत अच्छा भोजन रहा। देयर वॉज समथिंग सो स्ट्रेंज अबाउट द होल बिजनेस, क्योंकि मेरे लिए कुछ बहुत अजीब चीज थी जो भी अभी तक हो रहा था। आई कुड सी अ पेयर ऑफ वाइल्ड आईज शाइनिंग लाइक अ कैट्स, मैं देख सकता था कि कुछ दो जुड़वा आंखें मेरे सामने जो बैठी थी वो चमक रही थी जैसे कि बिल्ली की आंखें हों। विथ अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अनइजीनेस आई पुश्ड माई चेयर बैक, और विथ अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अनइजीनेस, मतलब कि जो मुझे अनइजी फील रहा था, मतलब तो मैं असहज महसूस कर रहा था, उसी असहजता में आई पुश्ड माई चेयर बैक, मैंने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे
पुश किया, धकेला। आई कॉट द रैक, और मैं मेरी जो चेयर थी वो रग में फंस गई, यानी कि जो कालीन नीचे बिछा था, कपड़ा बिछा था, उसमें मेरा चेयर फंस जाता है। एंड इन माई एफर्ट्स, और मैंने उसको कोशिश की टू दिस अटेंगल, मतलब कि वो जो अटका हुआ था उसको मैं बाहर निकालूं, द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द फायर, और जो फायर के सामने जो बूढ़े आदमी ने स्क्रीन लगाया था, फेल ओवर, गिर जाता है, विथ अ क्रैश, मतलब जोर की आवाज के साथ वो नीचे गिर जाता है। इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द फायर, अब वो जो टिमटिमाती हुई जो रोशनी थी आग की, आई सा द फेस ऑफ द क्रिएचर अपोजिट, तो मैंने अपने सामने जो एक जीव बैठा था मैंने उसका चेहरा देखा, मैन और बीस्ट, और सोचता हूँ कि ये आदमी है या राक्षस है। विच वॉज इट, क्या था ये। इन द मेयर रेड ग्लो ऑफ द फायर, मैंने लाल चमकती हुई आग की रोशनी में क्या देखा। द फेस लुक्ड मोर डेविलिश देन बिफोर, मतलब कि मैंने ऐसा कभी चेहरा, भयानक चेहरा जो राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था, मैंने नहीं देखा था। आई बैग योर पॉर्डन सेड आई, मैंने उससे कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, बट आई हैव एक्सीडेंटली ओवर टर्न द स्क्रीन, मतलब कि मेरे से गलती से ये स्क्रीन नीचे गिर गया। अलाउ मी टू रिप्लेस इट, और कहता है कि मुझे आप आज्ञा दो कि मैं इसको दोबारा लगा दूं। नो सेड द ओल्ड मैन, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। जेंटली, बड़ी विनम्रता से कहा, लेट इट बी, मतलब जैसा है वैसा ही रहने दो। वी हैव हैड एनफ ऑफ द डार्क, मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। आई विल गिव यू लाइट, मैं आपको थोड़ी रोशनी देता हूँ, मतलब हम लोग बहुत अंधेरे में रह चुके, अब हमें अंधेरे की जरूरत नहीं, हम रोशनी करते हैं। हे स्ट्रक अ मैच, उसने एक तीली जलाई, एंड स्लोली लिट द कैंडल, और धीरे से उसने एक मोमबत्ती जला दी। देन आई सा दैट द मैन अपोजिट हैड अ गन, तो जो मेरे सामने, मैंने देखा कि जो आदमी मेरे सामने बैठा है वो क्या है, एक बोनी बॉय, मतलब कि एकदम उसका थिन और बोनी है, मतलब कि बहुत दुबला पतला है, एकदम हड्डी का ढांचा है। वायर्ड फेस, मतलब थोड़ा सा अलग है, अजीब फेस है, विथ ओनली वन आई, और उसकी सिर्फ एक आंखें हैं। माई सन वॉज इंजर्ड सम ईयर्स अगो इन अ बर्निंग हाउस, सेड द ओल्ड मैन, तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो ये मेरा बेटा है वो बहुत सालों पहले एक जलते हुए घर में इसकी मतलब ये घायल हो गया था। सिंस देन वी हैव लिव्ड अ वेरी रिटायर्ड लाइफ, तो तब से हम यहाँ पे, रिटायर्ड लाइफ का मतलब अलग थलग, तो हम यहाँ पे एकदम अलग थलग, क्वाइट एंड रिलैक्स लाइफ, मतलब यहाँ पे हम लोग चुपचाप अलग थलग और आराम से रहते हैं। वेन यू केम टू द डोर, जब आप दरवाजे पे आए, वी मतलब हम, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, और फिर उसके बाद वो जो लड़का बोलता है उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई बोलता है कि आई थॉट, हमने सोचा, सेड द सन, वो लड़के ने बोला, दैट इट वुड बी बेटर फॉर मी नॉट टू कम, मतलब मैंने कहता है कि मैंने फादर से कहा कि ये मेरे लिए अच्छा होगा नॉट टू कम द डिनर टेबल, मैंने कहा कि मैं डिनर टेबल पे नहीं आऊंगा, बट इट हैपन्स टू बी माई बर्थडे, लेकिन ये आज मेरा बर्थडे है, एंड माई फादर वुड नॉट हियर ऑफ माई डाइनिंग अलोन, तो मेरे पापा इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते या नहीं सुन सकते कि मैं कमरे में अकेले खाना खाऊं। सो वी हिट अपॉन दिस फुलेस्ट प्लान ऑफ डाइनिंग इन द डार्क, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान, मतलब एक मूर्खता भरा प्लान किया कि हम लोग अंधेरे में खाना खाएंगे। एंड आई एम सॉरी आई स्टार्टल यू, कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको चौंका दिया है। आई एम सॉरी सेड आई, लेकिन मैंने कहा, राइटर जो कहता है कि मैंने कहा कि मुझे माफ करना। एंड आई रीच्ड अक्रॉस द टेबल, और मैं उस टेबल के पास पहुंच गया, एंड ग्रिप्ड हिज हैंड, मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। दैट आई एम सच अ फूल, वो कहता है कि मैं सच में मूर्ख था, बट इट वॉज ओनली इन द डार्क, लेकिन मैं सिर्फ अंधेरे में ही, मतलब कि बट इट वॉज ओनली इन द डार्क दैट यू स्टार्टल, कहता है कि सिर्फ अंधेरा ही था जिसमें मैं चौंका, मतलब अंधेरे में मैं सिर्फ चौंका। वी नेवर सी अ फ्रेंड सेड द ओल्ड मैन अपोलॉजिकली, वो जो बूढ़ा आदमी है वो थोड़ा माफी मांगते हुए कहता है कि हमने कभी हमारे साथ कोई फ्रेंड नहीं रहा। एंड द टेम्पटेशन टू हैव कंपनी वॉज टू मच फॉर अस, और जो एंड द टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन, मतलब कि जो लालच है, टू हैव अ कंपनी मतलब एक हमारे पास कोई दोस्त हो, ये हमारे लिए बहुत कुछ था। वॉज टू मच फॉर अस मतलब हमारे लिए बहुत कुछ था कि हम लोग हमेशा अकेले में रहते थे, तो आपको पाकर हमें लगा कि हमारे पास एक ऐसा कंपनी, एक दोस्त आ गया है। बिसाइड आई डोंट नो व्हाट एल्स यू कुड हैव डन, मतलब कि और इसके अलावा हम नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या कर सकते थे। वी वर मतलब कि वो हम चाहते थे कि सिर्फ आप हमारी कंपनी दीजिए और कुछ हमें आपसे नहीं चाहिए था। वी वर सून एज मैरी एज पार्टी एज आई हैव एवर सीन, और हमारे साथ एक अच्छी सी मतलब जल्द ही हमारी एक अच्छी खुशनुमा पार्टी हो गई जो आज तक हमने कभी नहीं देखा था। द नाइट पास्ड बाई रैपिडली, और जो वो रात थी बहुत जल्दी से बीतने लगी। वी कुड हार्डली बिलीव आवर ईयर्स व्हेन ड्यूरिंग अ लुल इन द कन्वर्सेशन द क्लॉक इन द हॉल
स्ट्रक 12। और मतलब हम लोग बातचीत में इतना लंबा समय बीत गया कि हम अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पाए जब घड़ी की सुई ने 12 का मतलब अलार्म दिया, मतलब कि जब घड़ी में 12 बज गए और घंटी बजी, तब जाके हमें विश्वास हुआ कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। अ फ्यू वर्ड्स बिफोर वी रिटायर सेड माई होस्ट, तो मेरे होस्ट थे, उन्होंने मतलब हम लोग जब सोने जा रहे थे उससे ही गो टू बेड, मतलब जब वेयर व्हेन वी आर गोइंग टू बेड, तो उससे पहले हमारे जो होस्ट थे उन्होंने मुझसे कहा, द ओल्ड मैन रोज एंड गेज प्राउडली एट हिज डिसफिगर्ड सन, वो आदमी उठा और बड़े गर्व से अपने इस जो विकृत चेहरे वाला जो उनका बेटा था उसकी तरफ बड़े गर्व से देखा। टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन माई बॉय सेव्ड, ही सेड, उसने कहा कि मैं ये जो बेटा है मेरा, इसने मतलब ये इंजर्ड क्यों हुआ, टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब उन बच्चों को बचाने के लिए जिसको कि मेरे बच्चे ने उसको सेव किया, मतलब इसने बहुत सारे बच्चों को उनकी हेल्थ के लिए यानी कि उनकी जान को मेरे बेटे ने बचाई और उनकी वजह से इसका फेस जल गया है। तो बहुत ही प्राउडली फील करते हुए उस ऑथर को बताता है। तो स्टूडेंट, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी हम लोग अच्छी चीज करने में, मतलब आज किसी को सेव करने में या किसी की हेल्प करने में कभी कभी हम लोग को बुरा समय फेस करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और कई लोगों की कही हुई बातों की भूत होता है, प्रेत होता है या कुछ भी होता है, तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हमें चीजों को सच जानना चाहिए, फिर किसी की कही हुई बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माई explanation, do share with your friend, and very thank you for watching.